the Science. chapter is The name of the animal chapter is living and animal surviving. living and Surviving. In this chapter we will learn about the In this different chapter, we groups will of animals and how they survive on earth. So let's begin. Animal living and surviving. A variety of animals are found on earth. To understand these animals better, we can divide them into two groups. हमारे अर्थ पे बहुत तरह के एनिमल्स रहते हैं, बहुत तरह के जानवर्स रहते हैं. तो इन सभी को अच्छे से समझने के लिए इनको हम दो ग्रुप्स में डिवाइड कर सकते हैं. फर्स्ट वन इज़ वर्टिब्रेट्स एंड सेकेंड वन इज़ इनवर्टिब्रेट्स. पहला वर्टिब्रेट्स है और दूसरा इनवर्टिब्रेट्स है. और वर्टिब्रेट्स के बारे में स्टार्ट करते हैं पढ़ना. वर्टिब्रेट्स आर एनिमल्स दैट हैव बैकबोन. वर्टिब्रेट्स ऐसे जानवर होते हैं जिनमें रीढ़ की हड्डी पाई जाती है. बैकबोन मीन्स रीढ़ की हड्डी. दे आर अगेन सब डिवाइडेड इंटू 5 ग्रुप्स. इनको फिर से 5 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है क्योंकि बहुत सारे ऐसे जानवर हैं जिनमें कि बैकबोन पाए जाते हैं, इसलिए इनको फिर से 5 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है. फर्स्ट ग्रुप है रेप्टाइल्स. दे हैव लॉन्ग स्केली बॉडी एंड शॉर्ट लेग्स. इनका कैरेक्टरिस्टिक ये है कि इनका जो बॉडी होता है वो लॉन्ग होता है, लंबा होता है. स्केली बॉडी होता है, दैट मीन्स इनके बॉडी पे छोटे छोटे स्केल्स जैसे पाए जाते हैं. जैसे कि अगर तुम स्नेक के बॉडी को देखो तो उसकी बॉडी पे छोटे छोटे स्केल्स जैसे पाए जाते हैं. और इनके जो लेग्स होते हैं वो भी छोटे होते हैं. एंड शॉर्ट लेग्स. इनके जो पैर होते हैं वो छोटे छोटे होते हैं. दे ले एग्स. ये अंडे देते हैं. जैसे कि एग्जाम्पल है स्नेक, लिजर्ड एंड क्रोकोडाइल. नेक्स्ट ग्रुप है एम्फीबियंस का, सेकेंड ग्रुप. दे कैन लिव बोथ ऑन लैंड एंड इन वाटर. ये ऐसे जानवर है जो कि ज़मीन पे भी रह सकते हैं और पानी में भी रह सकते हैं. दे ब्रीथ थ्रू देयर स्किन इन वाटर. और ये पानी के अंदर सांस लेते कैसे हैं? अपने स्किन के हेल्प से, अपने जो चमड़े हैं इनके, उनके हेल्प से ये सांस लेते हैं पानी के अंदर. ऑन लैंड दे ब्रीथ थ्रू देयर लंग्स. और जब ये पानी के बाहर होते हैं, ज़मीन पे होते हैं, तो ये फेफड़ों की मदद से सांस लेते हैं. एग्जाम्पल फ्रॉग, सैलमेंडर. बर्ड्स. थर्ड है बर्ड्स. दे हैव विंग्स एंड फेदर्स. जो बर्ड्स होती हैं उनमें पंख होते हैं और फेदर्स होते हैं. पंख मतलब कि जो बड़े बड़े जो 2 पंख दिखाई देते हैं विंग्स बर्ड्स में, उनको विंग्स बोलते हैं. और फेदर्स मीन्स जो बर्ड्स हैं उनके बॉडी पे छोटे छोटे पंख पाए जाते हैं जिसे कि फेदर्स बोलते हैं. नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है दे ले एग्स. ये अंडे देती है. जितनी भी बर्ड्स है वो अंडे देती हैं. दे हैव हॉलो बोन्स एंड बोट शेप्ड बॉडी टू हेल्प देम फ्लाई. इनका जो बॉडी होता है वो बोट शेप्ड होता है, मतलब कि नाव के आकार का होता है. और इनके जो हड्डियाँ होती है वो खोखली होती है, हॉलो होती है, जिसके कारण इन्हें उड़ने में मदद मिलती है. एग्जाम्पल देख लो पिजियन, क्रो, ईगल. नेक्स्ट है फोर्थ ग्रुप फिश. दे लिव इन वाटर एंड स्विम इन वाटर विद द हेल्प ऑफ फिन्स. ये पानी में रहने वाली जीव है और ये पानी के अंदर तैरती है. किसके हेल्प से? फिन्स की मदद से. इनके बॉडी पे छोटे छोटे पंख होते हैं जिन्हें फिन्स बोलते हैं. दे ब्रीथ थ्रू गिल्स. और ये पानी के अंदर सांस कैसे लेती है? गिल्स के हेल्प से. मतलब कि इनके बॉडी में गलफड़ होती है, गिल्स होती है, जो कि इन्हें हेल्प करती है पानी के अंदर सांस लेने में. एग्जाम्पल गोल्ड फिश, सैल्मन, शार्क. फिफ्थ ग्रुप है मैमल्स. दे फीड देयर यंग वंस विद मिल्क. ये अपने बच्चों को दूध पिलाती है. ह्यूमन्स आर ऑल्सो मैमल्स. ह्यूमन्स जो है वो भी मैमल्स ही हैं. ऑल मैमल्स हैव अ टेल बट इट इज़ एब्सेंट इन ह्यूमन्स. जितने भी मैमल्स हैं उनमें पूँछ होती है, टेल होती है, बट ह्यूमन्स जो है उनमें टेल नहीं होती है. जैसे कि मंकी हो गया, उनमें पूँछ होती है लेकिन ह्यूमन्स में पूँछ नहीं होती है. मंकी भी मैमल्स में ही आता है. ये तो हम लोगों ने वर्टिब्रेट्स के बारे में पढ़ा जिसमें बैकबोन होता है. अब हम लोग को नेक्स्ट ग्रुप के बारे में पढ़ना है इनवर्टिब्रेट्स के बारे में. दे डू नॉट हैव बैकबोन. इनवर्टिब्रेट्स कौन होते हैं? जिनमें कि बैकबोन नहीं होता है, रीढ़ की हड्डी नहीं होती है. एग्जाम्पल मेनी स्मॉल इंसेक्ट्स, वर्म्स, बटरफ्लीज, स्पाइडर्स, एंड्स, बीटल्स, अर्थवर्म एट्सेट्रा. तो एग्जाम्पल में जितने भी कीड़े मकोड़े होते हैं वो सारे इनवर्टिब्रेट्स में ही आते हैं. जो छोटे छोटे, बहुत ही छोटे छोटे जो जीव हैं
वो इनवर्टिब्रेट्स में आते हैं, उनमें बैकबोन नहीं होता है। ये तो वर्टिब्रेट और इनवर्टिब्रेट्स के बारे में हम लोगों ने पढ़ा कि एनिमल्स को 2 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है। अब पढ़ना है कि जो एनिमल्स है वो कैसे अर्थ पे सर्वाइव करते हैं, मतलब कि कैसे जीवित रह पाते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक है एडेप्टेशन इन एनिमल्स। एडेप्टेशन से पहले हम लोग एक वर्ड के बारे में समझ ले, हैबिटेट। इस वर्ड का मीनिंग क्या है? द होम और नेचुरल एनवायरनमेंट इन विच एन एनिमल लिव्स इज कॉल्ड इट्स हैबिटेट। वो जगह जहाँ पे कोई भी जीव रहता है, कोई जानवर जहाँ रहता है, जो उसका घर है, उसे ही उसका हैबिटेट बोलते हैं। जैसे कि जो वाइल्ड एनिमल्स हैं, जो जंगली जानवर है, वो कहाँ रहते हैं? जंगल में रहते हैं। तो अगर कोई पूछे कि वाइल्ड एनिमल्स का हैबिटेट कहाँ है, तो वो क्या है? फॉरेस्ट है, जंगल है। तो जिस जगह पे कोई जीव रहता है वही उसका हैबिटेट होता है। अब नेक्स्ट एडेप्टेशन के बारे में पढ़ते हैं। द प्रोसेस ऑफ डेवलपिंग स्पेशल फीचर्स इन द बॉडी टू अडेप्ट इन द सराउंडिंग इज कॉल्ड एडेप्टेशन। वो प्रोसेस जिसके द्वारा कोई भी जो जानवर है वो अपने आसपास के वातावरण में खुद को ढाल लेता है, खुद को चेंज कर देता है, उसी को बोलते हैं एडेप्टेशन। खुद को अपने आसपास के वातावरण के हिसाब से बदल लेना। तो बहुत सारे एनिमल्स हैं अर्थ पे, तो वो अलग अलग तरीके से अडेप्ट करते हैं अपने वातावरण में, खुद को जीवित रखने के लिए अपने वातावरण के हिसाब से चेंज होते हैं। तो वो अलग अलग तरीक़ों के बारे में पढ़ेंगे कि किस तरीके से खुद को अडेप्ट करते हैं एनवायरनमेंट में। एनिमल्स अडेप्ट इन डिफरेंट वेज according to their behavior, by food habits, by surviving extreme cold and heat, by protecting themselves in different ways। अब इन चारों के बारे में पढ़ेंगे कि किस तरीके से इनको एक्सप्लेन करेंगे अच्छे से, किस तरीके से एनिमल्स जो है वो अडेप्ट कर रहे हैं एनवायरनमेंट में। तो फर्स्ट है एडेप्टेशन इन बिहेवियर। अपने स्वभाव में कैसे वो चेंजेस लाते हैं, अपने बिहेवियर में चेंज लाके। माइग्रेशन, मोस्ट बर्ड्स सर्वाइव विंटर्स बाय गोइंग टू वार्मर प्लेस, दिस इज कॉल्ड माइग्रेशन। बहुत सारी ऐसी बर्ड्स हैं जो कि ठंड के दिनों में क्या करती है, अपने जगह को छोड़ के, जहाँ वो रहती है उस जगह को छोड़ के किसी गर्म जगह पे चली जाती हैं। इसी को माइग्रेशन बोलते हैं। मतलब कि ठंड जब जिस जगह पे वो रहती है वहाँ ठंड लगना शुरू हो गया, ठंड का मौसम आ गया है, तो वो उस ठंड से मर ना जाए, तो वो खुद को बचाने के लिए उस जगह को छोड़ के दूसरे जगह पे उड़ के चली जाती है, उस जगह पे जहाँ पे गर्मी है अभी। और जैसे ही ठंड का मौसम ख़त्म होता है वो वापस अपने जगह पे उड़ के चली आती है। इसी प्रोसेस को बोलते हैं माइग्रेशन। नेक्स्ट टॉपिक है हिबरनेशन। सम ऑर्गेनिज्म सर्वाइव विंटर बाय गोइंग इनटू अ लॉन्ग पीरियड ऑफ रेस्ट। दे कीप लाइंग इन अ सेफ प्लेस लाइक केव, बरो, होल टू सेव एनर्जी। दिस पीरियड ऑफ विंटर स्लीप इज कॉल्ड हिबरनेशन। बहुत सारे ऐसे जानवर हैं जो कि ठंड के दिनों में सो जाते हैं, रेस्ट में चले जाते हैं, बहुत लंबे टाइम तक वो रेस्टिंग कंडीशन में रहते हैं। वो किसी गुफा के अंदर या फिर किसी होल के अंदर जाके छुप जाते हैं, वहीं पे सो जाते हैं। और सोते क्यों हैं? ताकि उनका जो एनर्जी है, जो ऊर्जा है, वो वेस्ट ना हो, बर्बाद ना हो, और वो जीवित रह सके। अगर वो बाहर निकलेंगे तो वो ठंड के कारण उनकी डेथ हो जाएगी। इसीलिए वो खुद को सुरक्षित रखने के लिए कहीं पे जाके छुप जाते हैं। बहुत लंबे समय तक ये छुपे हुए रहते हैं। और ये जो विंटर स्लीप है, इतने समय तक जो वो सोते रहते हैं, इसी को बोलते हैं हिबरनेशन। एग्जाम्पल देखो, स्नेक्स, लिजर्ड, फ्रॉग एटसेट्रा हिबरनेट ड्यूरिंग विंटर। ये जो स्नेक्स है, लिजर्ड्स है, फ्रॉग्स है, ये ठंड के दिनों में हमें नज़र नहीं आते हैं। क्यों? क्योंकि ये हिबरनेट कर जाते हैं, ये कहीं छुप जाते हैं, और जैसे ही ठंड ख़त्म होती है फिर ये वापस से निकलना शुरू हो जाते हैं। नेक्स्ट है एस्टिवेशन। Some animals in the desert like snakes settle down to long sleep during hot summer months to save water. This summer sleep is called estivation. डिज़र्ट में रहने वाले कुछ एनिमल्स जैसे कि स्नेक्स, ये गर्मी के दिनों में क्या करते हैं, जब बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है तो अपने बॉडी के वाटर को बचाने के लिए ये भी क्या करते हैं, बहुत लंबे समय तक सो जाते हैं। और इस समय जो वो सोते हैं, गर्मी के दिन में जो वो सोते हैं, समर स्लीप को ही एस्टिवेशन बोलते हैं। ये भी खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए बहुत लंबे समय तक सो जाते हैं, जिसको क्या क्या बोलते हैं, एस्टिवेशन।
तो ये तो एडेप्टेशन इन बिहेवियर हुआ कि कैसे वो अपने बिहेवियर में चेंज करके खुद को बचा रहे हैं। जैसे कि माइग्रेशन करते हैं बर्ड्स, एक जगह से उड़ के दूसरे जगह चली गई जिससे कि वो ठंड से बच पाती है। हिबरनेशन करते हैं बहुत सारे ऑर्गेनिज्म, मतलब कि खुद को ठंड के दिनों में कहीं छुपा लेते हैं जिससे कि वो जीवित रह सकें। फिर से जो डिज़र्ट में रहने वाले एनिमल्स हैं वो एस्टिवेशन करते हैं। एस्टिवेशन मीन्स क्या कि वो कहीं पे जाके छुप गया है ना गर्मी के दिन में, तो इसी को बोलते हैं एस्टिवेशन। तो इस तरीके से वो खुद को सुरक्षित रख पाते हैं। अब नेक्स्ट है एडेप्टेशन अकॉर्डिंग टू देयर फूड हैबिट्स। अब अपने भोजन की जो आदत है, फूड हैबिट है, उसको चेंज कर उसमें चेंजेस लाके कैसे कोई सर्वाइव कर सकता है। एनिमल्स ईट डिफरेंट काइंड ऑफ फूड। अकॉर्डिंग टू देयर फूड हैबिट्स एनिमल्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू 4 कैटेगरीज। एनिमल्स जो है वो अलग अलग तरह के फूड खाते हैं। हमारे आसपास जितने भी एनिमल्स हैं क्या सभी एक जैसे फूड खाते हैं? नहीं, अलग अलग तरह के फूड खाते हैं। तो उनके फूड के हैबिट के हिसाब से जो एनिमल्स हैं उनको 4 कैटेगरीज में, 4 भाग में डिवाइड किया गया है। हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स, ओमनिवोर्स एंड पैरासाइट्स। तो पहले हर्बीवोर्स के बारे में पढ़ेंगे। हर्बीवोर्स ईट ओनली प्लांट्स एंड ग्रासेस। एग्जाम्पल काउ, डियर, गोट एट्सेट्रा। हर्बीवोर्स सिर्फ प्लांट्स खाते हैं या फिर ग्रासेस खाते हैं। एग्जाम्पल्स में क्या है? काउ, डियर, गोट एट्सेट्रा। अब इनके स्पेशल कुछ बॉडी स्ट्रक्चर्स के बारे में देखा जाए, इनमें क्या ऐसा अच्छा है इनके बॉडी में जिसके कारण ये सर्वाइव कर पाते हैं, जीवित रह पाते हैं। दे हैव शार्प फ्लैट फ्रंट टीथ। ये जो हर्बीवोर्स हैं इनके जो दांत होते हैं, आगे के जो दांत होते हैं वो बहुत नुकीले होते हैं और फ्लैट होते हैं। फ्लैट मीन्स चपटे चपटे होते हैं जिसके कारण वो आसानी से घास को काट पाती है। दे हैव लॉन्ग एंड स्ट्रॉन्ग लेग्स टू रन लॉन्ग डिस्टेंसेस। इनके जो पैर होते हैं लंबे लंबे होते हैं और बहुत मजबूत होते हैं जिसके कारण ये बहुत दूर तक दौड़ सकती है। ये तो हुआ हर्बीवोर्स के स्पेशल फीचर्स। अब कार्निवोर्स के बारे में पढ़ते हैं। कार्निवोर्स ईट ओनली द फ्लैश ऑफ अदर एनिमल्स। एग्जाम्पल टाइगर, वॉल्फ, क्रोकोडाइल एट्सेट्रा। कार्निवोर्स सिर्फ फ्लैश खाते हैं, दूसरे जानवरों का सिर्फ मांस खाते हैं। एग्जाम्पल में टाइगर, वॉल्फ, क्रोकोडाइल है। इनका स्पेशल बॉडी स्ट्रक्चर क्या है? दे हैव लॉन्ग शार्प एंड पॉइंटेड फ्रंट टीथ टू टीयर फ्लैश। इनका जो सामने का जो दांत होता है वो लंबा होता है, बहुत नुकीला होता है और पॉइंटेड होता है। मीन्स वही नुकीला होता है जिसके कारण वो जो मांस है उसको आसानी से फाड़ सकता है। ये मांस खाते हैं तो मांस को फाड़ने के लिए चाहिए वैसा ही टीथ, तो उनके दांत वैसे होते हैं कि वो फ्लैश को आसानी से टीयर कर सके, फाड़ सके। दे हैव शार्प क्लॉज टू कैच प्रे। और इनके जो पंजे होते हैं, क्लॉज मीन्स पंजे, इनके जो पंजे होते हैं वो बहुत ही नुकीले होते हैं जिसके कारण वो जो उनका शिकार है, प्रे मीन्स शिकार, उसको पकड़ लेते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है ओमनिवोर। ईट बोथ प्लांट्स एंड फ्लैश ऑफ अदर एनिमल। एग्जाम्पल बियर, मैन, पिग। ओमनिवोर जो है वो प्लांट्स भी खाते हैं और दूसरे जानवरों के फ्लैश को भी खाते हैं। एग्जाम्पल है बियर, मैन, पिग। नेक्स्ट है पैरासाइट्स। इट लिव्स इनसाइड द बॉडी ऑफ अदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स। एग्जाम्पल मॉस्किटोज, लीचेस, बग्स एट्सेट्रा। पैरासाइट्स वो है जो कि दूसरे के बॉडी के ऊपर डिपेंड रहते हैं, दूसरे के बॉडी से भोजन लेते हैं और जीवित रहते हैं। जैसे कि मॉस्किटोज। मॉस्किटोज क्या है? दूसरे जो इंसान है, ह्यूमन्स हैं, उनका ब्लड सक करते हैं, उनको काटते हैं तो उनका ब्लड सक करते हैं जिसके कारण वो जीवित रहते हैं। लीचेस भी ब्लड सक करती है, बग्स भी ब्लड सक करते हैं तो इसके कारण वो जीवित रहते हैं। द ऑर्गेनिज्म इन विच पैरासाइट लिव्स इज कॉल्ड होस्ट। तो जिस ऑर्गेनिज्म के ऊपर, जिस जीव के ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं ये पैरासाइट, उसे ही होस्ट बोलते हैं। जैसे कि अगर मॉस्किटोज का होस्ट पूछा जाएगा तो कौन होंगे? ह्यूमन्स होंगे, क्योंकि ह्यूमन्स का ही तो वो ब्लड सक कर रही है ना। तो मॉस्किटो हो गया पैरासाइट और ह्यूमन क्या हो गया? होस्ट। अब नेक्स्ट है सर्वाइविंग इन एक्सट्रीम कंडीशंस। एक्सट्रीम कंडीशंस में किस तरीके से, जब बहुत ही ख़राब सिचुएशन हो उस समय कैसे वो जीवित रह सकते हैं। एक्सट्रीम कंडीशन में आता है एक्सट्रीम कोल्ड और एक्सट्रीम हॉट, बहुत ज़्यादा ठंड और बहुत ज़्यादा गर्मी। एक्सट्रीम कोल्ड। पेंगुइन्स आर फ्लाइटलेस बर्ड
found along the coast of the Antarctica Ocean. They have thick layer of fat all over their bodies to survive in the extreme cold condition. पेंगुइन्स जो है वो फ्लाइटलेस बर्ड्स है, ये उड़ नहीं सकती है। कहाँ पाई जाती है? अंटार्कटिका ओशन के किनारे पाई जाती है। इनका जो बॉडी होता है, इनके बॉडी में फैट बहुत अधिक होता है ना, जिसके कारण इनको ठंड ज़्यादा नहीं लग पाती, ठंड ज़्यादा नहीं लगती, इनका बॉडी गर्म रहता है, जिसके कारण ये बहुत ठंड में भी जीवित रह सकती है। नेक्स्ट है माउंटेन गोट्स हैव फरी हेयर विच टर्न्स वाइट इन विंटर्स मेकिंग इट हार्ड टू स्पॉट अगेंस्ट द स्नो। माउंटेन गोट्स जो है, पहाड़ों पे जो रहने वाली जो बकरियां हैं, उनका जो फर कैसा होता है, जो बॉडी जो है उनमें बहुत लंबे लंबे बाल होते हैं, है ना, जिसे हम लोग फर बोलते हैं। तो वो ठंड के समय में वाइट कलर की हो जाती है, जिसके कारण उसको बर्फ़ के बीच में अगर वाइट गोट अगर रहे तो बर्फ़ में, स्नो में और उस गोट में अंतर करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है, जिसके कारण वो बची रहती है। पोलर बियर लिव्स इन आइसी कोल्ड माउंटेन कंट्रीज, इट ऑल्सो अडेप्ट टू इट्स सराउंडिंग। पोलर बियर जो है वो कहाँ रहता है? आइसी कोल्ड कंट्रीज़ में, ऐसे देशों में जहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड होती है, जहाँ पे बर्फ़ होते हैं, है ना। तो ये भी अपने वातावरण के हिसाब से इसमें भी बहुत सारे चेंजेस है। पोलर बियर वाइट कलर का होता है, जिसके कारण माउंटेन्स में इसको देखना बहुत ही मुश्किल होता है, और इनके बॉडी में भी फैट बहुत अधिक होता है, जिसके कारण इनको ज़्यादा ठंड नहीं लगती। इनके बॉडी पे भी बहुत हेयर होता है, बाल होता है, जो कि इनको ठंड से बचाता है। याक इज़ अ लवली लॉन्ग हेयर्ड ऑक्स, इट इज़ फाउंड इन हायर हिमालयन रीजन। याक जो है बहुत ही अच्छा देखने में लगता है, उसके लंबे लंबे बाल होते हैं, और कहाँ पाया जाता है? हिमालयन रीजन में, हिमालय पे। द स्नो लियोपार्ड इन हिमालयाज हैज़ ऑलमोस्ट बिकम एक्सटिंक्ट बिकॉज इट हैज़ बीन हंटेड बाय मैन फॉर इट्स ब्यूटीफुल थिक फर कोट। जो स्नो लियोपार्ड है वो भी हिमालय में रहता है, और ये लगभग एक्सटिंक्ट हो गया। एक्सटिंक्ट मीन्स विलुप्त हो जाना, मतलब ख़त्म हो जाना। बहुत कम बचे हुए हैं ये, क्योंकि जो इंसान है वो इनका शिकार करते हैं। इनके बॉडी पे बहुत ही सुंदर थिक फर है, जो कि देखने में बहुत अच्छा लगता है। मोटे मोटे बाल हैं या वाइट कलर के, जो कि देखने में बहुत अच्छे लगते हैं, जिसके कारण कि इनका शिकार किया जाता है। अब है एक्सट्रीम हॉट। ये तो हो गया कि एक्सट्रीम कोल्ड में, बहुत अधिक ठंड में कैसे जो एनिमल्स है वो जीवित रह पाते हैं। अब नेक्स्ट है एक्सट्रीम हॉट। जब बहुत ज़्यादा गर्मी हो उस कंडीशन में कैसे जानवर खुद को बचाते हैं। कैमल्स कैन सर्वाइव इन डिजर्ट विदाउट वाटर फॉर मेनी डेज। व्हेन वाटर इज अवेलेबल, कैमल कैन ड्रिंक ओवर 200 लीटर्स ऑफ वाटर इन अ डे। जो कैमल्स है वो डिज़र्ट में, रेगिस्तान में रहने वाले जीव हैं। ये बहुत दिनों तक बिना पानी के जीवित रह सकते हैं। कभी कभी तो बहुत, मतलब कि लगभग 1 मंथ तक भी ये बिना पानी के जीवित रह सकते हैं। लेकिन जब इनको पानी मिलता है तो ये एक बार में 200 लीटर तक पानी पी सकते हैं। एक दिन में 200 लीटर तक पानी पी सकते हैं, बहुत ज़्यादा है ये। तो ये एक ही बार पानी पी लेते हैं, उसके बाद बहुत दिन तक ऐसे ही रह सकते हैं। They have also broad padded feet which help them to walk easily on sand. इनका जो पैर होता है वो ऐसा होता है, चौड़ा चौड़ा होता है, जिसके कारण ये आसानी से सैंड के ऊपर, बालू के ऊपर आसानी से चल पाते हैं। During a sandstorm, the camel's nostrils close up to block out sand. रेगिस्तान में सैंडस्टॉर्म आते हैं, है ना, आंधी आती है, बालू की आंधी, जिसके कारण अगर वो आंधी में अगर कैमल्स फंस जाए तो वो जो बालू है वो उसके मुंह में, नाक में जा सकता है, जिसके कारण उसको प्रॉब्लम हो सकती है। तो इससे बचने के लिए जो कैमल्स हैं, उनके जो नॉस्ट्रिल्स हैं, उनके जो नाक के जो छेद है नॉस्ट्रिल्स, तो वो क्या होते हैं, जब सैंड स्टॉर्म शुरू होता है तो उनके जो नॉस्ट्रिल्स है वो ब्लॉक हो जाते हैं, मतलब कि बंद हो जाते हैं, जिसके कारण जो सैंड है वो उनके नोज़ के थ्रू उनके बॉडी में नहीं जाता है। अब लास्ट है एडेप्टेशन फॉर प्रोटेक्शन। कैसे जो एनिमल्स है खुद का बचाव करते हैं।
सम एनिमल्स शो एडेप्टेशन टू प्रोटेक्ट देमसेल्व्स। कुछ ऐसे जानवर हैं जो कि खुद को बचाने के लिए एडेप्टेशन शो करते हैं, अपने वातावरण अपने आसपास के वातावरण में खुद को ढाल लेते हैं। जैसे कि एग्जांपल्स है, फॉर एग्जांपल्स डियर एंड चीता कैन रन वेरी फास्ट ड्यू टू देयर स्ट्रॉन्ग लेग्स। जो डियर और चीता हैं वो बहुत तेज़ दौड़ते हैं। क्यों दौड़ते हैं इतना तेज़? उनके जो लेग्स होते हैं, उनके जो पैर होते हैं बहुत ही स्ट्रांग होते हैं, जिसके कारण वो आसानी से तेज़ दौड़ सकते हैं। सम एनिमल्स लाइक कैमेलियन, जेब्रा, polar bear match with their surroundings. This makes it hard to spot them. This is called camouflaging. It helps them to hide from their predators. कुछ ऐसे जानवर हैं जैसे कि गिरगिट हो गई, जेब्रा, पोलर बियर, ये सब क्या करते हैं? अपने सराउंडिंग के हिसाब से चेंज हो जाते हैं, ये रंग बदल लेते हैं। तो इसके कारण क्या होता है कि इनको पहचान पाना बहुत मुश्किल हो जाता है, ठीक है ना। तो ये जो प्रोसेस है कि अपने रंग को बदल लेना अपने आसपास के वातावरण के हिसाब से, इसको बोलते हैं कैमोफ्लेजिंग, ठीक है। दिस इज़ कॉल्ड कैमोफ्लेजिंग। और इससे क्या फ़ायदा होता है जानवरों को? इससे वो अपने जो शिकारी हैं उससे बच पाते हैं। प्रेडेटर मीन्स क्या होता है? शिकारी, जो शिकार करता है, तो उससे वो बच जाते हैं। सम एनिमल्स लाइक टर्टल एंड स्नेल्स हैव हार्ड शेल्स टू प्रोटेक्ट देम। पॉर्क्यूपाइन हैव स्पाइन फॉर प्रोटेक्शन। कुछ ऐसे भी जानवर हैं जैसे कि टर्टल और स्नेल हो गया, कछुआ और घोंगा, स्नेल, तो उनका जो बॉडी है उसके ऊपर एक हार्ड शेल रहता है, कवर रहता है, जिसके कारण कि वो अपने जो शिकारी है उससे बच पाते हैं। उनका जो शेल है इतना हार्ड होता है, जैसे कि टर्टल का शेल तुम लोग देखो ना, ऊपर में गोल टाइप का रहता है, वो बहुत ही हार्ड होता है। तो अगर कहीं भी वो खतरा देखता है टर्टल, तो वो उस शेल के अंदर घुस जाता है, जिससे कि वो बचा रहता है। और एक एनिमल है पॉर्क्यूपाइन। वो कैसे खुद को प्रोटेक्ट रखता है? उसकी बॉडी में बहुत सारे स्पाइंस होते हैं, बहुत सारे कांटे कांटे जैसे स्ट्रक्चर्स होते हैं, तो जिसके कारण कोई भी जानवर उस पर हमला कर ही नहीं पाता है। क्योंकि अगर कोई भी उस पर हमला करने जाएगा तो उसकी बॉडी में जितने भी कांटे हैं वो चुभेंगे, जिससे कि वो बचा रहता है। तो ये था पूरा चैप्टर। तो इस चैप्टर को अच्छे से समझ लेना है और जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है उसको लर्न कर लेना है।